एक बार देवर्षि नारद बैकुंठ धाम गए। वहाँ उन्होंने भगवान विष्णु को नमन किया। नारद जी ने श्री हरि से कहा, प्रभु, पृथ्वी पर अब आपका प्रभाव कम हो रहा है। धर्म की राह पर चलने वालों को कोई अच्छा फल नहीं मिल रहा है। जो पाप कर रहे हैं उनका भला हो रहा है। तब श्री हरि ने कहा, ऐसा नहीं है देवर्षि, जो भी हो रहा है सब नियति के माध्यम से हो रहा है। नारद बोले, मैं तो देख कर आ रहा हूँ, पापियों को अच्छा फल मिल रहा है, भला करने वाले धर्म के रास्ते पर चलने वाले लोगों को बुरा फल मिल रहा है। भगवान ने कहा, कोई ऐसी घटना बताओ। नारद ने कहा, अभी एक जंगल से आ रहा हूँ। वहाँ एक गाय दलदल में फंसी हुई थी। कोई उसे बचाने वाला नहीं था। तभी एक चोर उधर से गुजरा। गाय को फंसा देखकर भी नहीं रुका। वह उस पर पैर रखकर दलदल लांघ कर निकल गया। आगे जाकर चोर को सोने की मोहरों से भरी एक थैली मिली। थोड़ी देर बाद वहाँ से एक वृद्ध साधु गुजरा। उसने उस गाय को बचाने की पूरी कोशिश की। पूरे शरीर का जोर लगाकर उस गाय को बचा लिया। लेकिन मैंने देखा कि गाय को दलदल से निकालने के बाद वह साधु आगे गया तो एक गड्ढे में गिर गया। प्रभु, बताइए यह कौन सा न्याय है? नारद की बात सुनने के बाद प्रभु बोले, यह सही ही हुआ। जो चोर गाय पर पैर रखकर भाग गया था, उसकी किस्मत में तो एक खजाना था, लेकिन उसके इस पाप के कारण केवल उसे कुछ मोहरें ही मिली। वहीं उस साधु को गड्ढे में इसलिए गिरना पड़ा क्योंकि उसके भाग्य में मृत्यु लिखी थी, लेकिन गाय को बचाने के कारण उसके पुण्य बढ़ गए और उसकी मृत्यु एक छोटी सी चोट में बदल गई। इंसान के कर्म से उसका भाग्य तय होता है। इससे हमें यही सीख मिलती है कि जीवन में सत्कर्म करते रहें, किसी का अहित न करें। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता में कर्म का सिद्धांत बताते हुए कहा है कि कोई भी अपने कर्म से भाग नहीं सकता। कर्म का फल तो भुगतना ही पड़ता है। इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, यह जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है जो स्वयं उसके हाथों में है। भगवान कहते हैं, कोई भी इंसान जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। कर्मों का लिखा हर हाल में भुगतना पड़ता है। दुख बेचे नहीं जा सकते और सुख खरीदे नहीं जा सकते। जो अपने कर्म के फल के प्रति आसक्ति को नहीं छोड़ सकते, वे मार्ग से कोसों दूर हैं। जैसे तेल समाप्त हो जाने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार कर्म के क्षीण हो जाने पर भाग्य भी नष्ट हो जाते हैं। भगवान कहते हैं कि तू करता वही है जो तू चाहता है, पर होता वही है जो मैं चाहता हूँ। इसलिए तू वही कर जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। कर्मों से डरिए, ईश्वर से नहीं। ईश्वर माफ़ कर देता है, कर्म नहीं। अटल सत्य है कि जैसे बछड़ा 100 गायों में अपनी माँ को ढूंढ लेता है, उसी प्रकार कर्म अपने कर्ता को ढूंढ ही लेता है, आज नहीं तो कल। कर्म से ही विजय है। भाग्य भी कर्म पर निर्भर करता है। कर्म है तो सफलता तय है। भाग्य से, संयोग से कुछ नहीं होता। आप अपने कर्मों से अपना भाग्य खुद बनाते हैं। भाग्य से जितनी ज़्यादा उम्मीद करोगे, वो उतना ही ज़्यादा निराश करेगा, और कर्म पर जितना ज़्यादा जोर दोगे, वो हमेशा उम्मीद से भी ज़्यादा देगा। भाग्य और कुछ नहीं, मनुष्य के प्रबल पुरुषार्थ और आत्मनिर्माण का ही दूसरा नाम है।
जैसे बीज खेत में बोए बिना निष्फल रहता है, उसी प्रकार पुरुषार्थ के बिना भाग्य सिद्ध नहीं होता। भाग्य के भरोसे बैठे रहने पर भाग्य सोया रहता है और साहस पूर्वक खड़े होने पर भाग्य भी उठ खड़ा होता है। अपनी तकदीर खुद ही लिखनी होगी, ये चिट्ठी नहीं जो दूसरों से लिखवा लोगे। जिंदगी में भाग्य सिर्फ उसका साथ देता है जिसमें जीतने का जज्बा होता है। जीवन के हर कदम पर हमारी सोच, हमारे बोल, हमारे कर्म ही हमारा भाग्य लिखते हैं। अपनी किस्मत को कभी दोष मत दीजिए। इंसान के रूप में जन्म मिला है, ये किस्मत नहीं तो और क्या है। भाग्य और झूठ के साथ जितनी ज़्यादा उम्मीद करोगे, वो उतना ही ज़्यादा निराश करेगा, और कर्म और सच पर जितना ज़्यादा जोर दोगे, वो उम्मीद से सदैव ही ज़्यादा देगा। हमारा भाग्य हमारे ही उन कर्मों का फल है जिन कर्मों को हमने अतीत में किया है। उसी तरह हम आज जो कर्म कर रहे हैं, वो हमारे आने वाले कल को निर्धारित करेंगे। कर्म का महत्व धर्म से अधिक होता है, क्योंकि धर्म करके भगवान से मांगना पड़ता है, लेकिन कर्म करने पर भगवान स्वयं फल देते हैं। व्यक्ति या जीव का कर्म ही उसके भाग्य का निर्माण करता है। न तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है, और न केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। कोई भी अपने कर्म से भाग नहीं सकता। कर्म का फल तो भुगतना ही पड़ता है। मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना, लोभ लालच बिना, निस्वार्थ और निष्पक्ष होकर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। कोई भी व्यक्ति जो अच्छा काम करता है, उसका कभी भी बुरा अंत नहीं होगा, चाहे इस काल में हो या आने वाले काल में। सही कर्म वह नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हो, अपितु सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। हर इंसान को कर्म में विश्वास करना चाहिए, क्योंकि ये जगत ही कर्मलोक है। कर्म आपके हाथ में है, परिणाम नहीं। इसलिए कर्म पर ध्यान लगाएं, यानी कि सिर्फ काम पर ध्यान लगाएं और मेहनत करें। कर्म के बिना फल की अभिलाषा ना करें, व्यक्ति की सबसे बड़ी मूर्खता है। मनुष्य अपने सत्कर्म या दुष्कर्म से ही अपने भविष्य को जन्म देता है। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे। इसलिए लोग क्या कहते हैं, इस पर ध्यान मत दो, तुम अपना कर्म करते रहो। फल की अपेक्षा कर्म को प्रधानता दो। फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष ही अपने जीवन को सफल बनाता है। जो लोग तुम्हारी बुराई करते हैं, करेंगे, चाहे तुम अच्छा करो या बुरा। इसलिए शांत रहकर अपना कर्म करते रहो। निंदा से मत घबराओ। निंदा उसी की होती है जो जिंदा है। मरने के बाद तो सिर्फ तारीफ होती है।